आखिर 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? आपको बताते चले, भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, जिसके बाद भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने की तारीख 15 अगस्त को ही क्यों चुनी गई? ऐसा करने के पीछे क्या खास वजह थी? ये उस वक्त की बात है जब भारत में अंग्रेजों की तानाशाही हुकूमत थी। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन थे, जिन्हें ब्रिटिश की संसद ने भारत में इख्तियार यानी कि सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर इन बातों को भारत के आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती के अल्फाज में कहूं तो, अगर माउंटबेटन 30 जून तक इंतजार करते तो उनके पास हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचती। यही वजह थी जिसकी वजह से अगस्त 1947 में माउंटबेटन ने यह जिम्मेदारी पूरी कर दी। आखिर जनरल चक्रवर्ती ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे की क्या खास वजह थी? आइए जानते हैं। ब्रिटिश हुकूमत का सारा मंसूबा भारत की आजादी के लिए तैयार था। मंसूबे के मुताबिक जून 1948 में भारत को आजादी देने का वक्त मुकर्रर किया गया था। नए नए बने भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के नेताओं से बातचीत शुरू की। पेज तब फंसा जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश बनाने की डिमांड शुरू कर दी, जिसकी वजह से दोनों नेताओं ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान रस्साकशी शुरू हो गई। दोनों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत बढ़ने लगे, जिसका देश के लोगों पर गहरा असर पड़ा। इतना ही नहीं दोस्तों, देश के कई जगहों पर झगड़े और फसादात बढ़ने लगे। देश की बिगड़ती हुई हालात को देखकर 1948 की बजाय 1947 में आजादी तय करने का फैसला किया गया। अब बात करते हैं कि 1947 में 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया? माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त एक खास दिन था। खास होने की वजह यह थी कि दूसरी जंग अजीम के दौरान 15 अगस्त 1945 को जापानी फौज ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए थे। उस वक्त माउंटबेटन ब्रिटिश फौज में अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे, जिसका पूरा क्रेडिट माउंटबेटन को दिया गया था। ये वाहिद वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन समझा और भारत की आजादी को इस दिन में बदलकर इस दिन को मजीद यादगार बना दिया। 15 अगस्त की 6 ऐसी बातें जो हम में से अक्सर नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम आपको बताते हैं। नंबर 1, भारत के आजादी की तहरीक की लीडरशिप महात्मा गांधी ने की, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली तो उन्होंने उसके जश्न में शिरकत नहीं की थी। नंबर 2, महात्मा गांधी उस दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में थे, जहां वो हिंदू मुसलमान के दरमियान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वो अनशन कर रहे थे। नंबर 3, जब ये तय पाया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा। उस खत में लिखा गया था कि 15 अगस्त हमारा पहला यौम आजादी होगा। आप कौम के राष्ट्रपिता है, इसमें शामिल हो और अपनी आशीर्वाद दे। नंबर 4, गांधी जी ने इस खत का जवाब भेजा, जब कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं तो मैं जश्न कैसे मना सकता हूं? फसादात को रोकने के लिए जान दे दूंगा। नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण 14 अगस्त की आधी रात को वायसराय लॉज यानी कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन से दिया गया था। नंबर 6, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस तकरीर को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस दिन 9 बजे सो गए थे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।